हेलो प्यारे विद्यार्थियों, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है बच्चों के सामने जो क्लास 10th पास करके आए हैं कि भैया कौन सी स्ट्रीम ली जाए, कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, कौन सी बेटर होगी स्टूडेंट के नज़रिए से। और ये बहुत सारे सवाल कि नॉन अटेंडिंग लेना चाहिए या कोचिंग कराएं किसी बड़े कोचिंग में या ट्यूशन सेंटर पे जाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं ऑफलाइन पढ़ाएं, एडिशनल सब्जेक्ट्स क्या रखें। ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे डिस्कस करूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बेसिक जो साइड्स होती हैं बच्चों, वो है साइंस साइड है, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, और साथ में एग्रीकल्चर भी होती है जो शायद बहुत कम लेते हैं बच्चे, लेकिन वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज मैं इन तीन की बात करूंगा। साइंस में पीसीएम पीसीबी। पीसीएम का जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है वो है बीटेक, मतलब ये एक फील्ड हो गया बीटेक एमटेक, आप पीएचडी करें इसमें। बीस्टेट बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। ये तीन ऑप्शन होंगे और जो सबसे बड़े एग्जाम होते हैं उसमें जेई मेन, जेई एडवांस और आइसर्स का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। साथ में यहाँ थोड़ा देखना है कि एक बीएसएमएस, बैचलर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स इन साइंस, ये बेसिक साइंस में रिसर्च के ऑप्शन होते हैं जिनमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ये भी बहुत बढ़िया है। मैथमेटिक्स के इस बच्चों के लिए स्पेशल आपको एज मिलती है एनडी और टीएस, मतलब आर्मी की जो टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसमें 4 साल की बीटेक आर्मी ही कराती है अपने यहाँ, उसमें डायरेक्ट मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले। तो अगर इन चारों स्ट्रीम में बात करें कि सबसे ज़्यादा विकल्प किसके पास खुलते हैं, तो 12वीं के बाद सबसे ज़्यादा विकल्प इस वाली ब्रांच के साथ खुलते हैं। ये नहीं कि हमारा ये बाइस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि ये वाले लोग इधर कुछ कंडीशन में आ सकते हैं कुछ में नहीं, लेकिन ये मैथमेटिक्स वाला इन सब में जा सकता है। इनमें मैथमेटिक्स जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। दूसरा, आर्मी की जो टेक्निकल एंट्री स्कीम में सब में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकल में आपके पास ऑप्शन होता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और ये नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज। एक चीज़ कॉमन होती है इनमें, ध्यान दें भाई, आप बीएससी एमएससी जब करना चाहते हैं ऑनर्स से, तो वो हर स्ट्रीम में है, बीए में भी है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब के लिए होता है, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, बीएससी एमएससी या बीएमए। फिर अगर हम बात करें, अच्छा ये जो बीएसएमएस होता है, बैचलर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, मास्टर इन साइंस, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये आईसर्स में, आईआईएससी बेंगलोर, उसके लिए कॉमन, ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ये दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास बहुत करियर ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे बीए के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो बड़े एग्जाम है वो क्लैट है, जैसे लॉ के लिए जाना है, होटल मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है तो उसके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा करियर ऑप्शन है। और कॉमर्स में देखिए जो सबसे बड़े ऑप्शन होते हैं, सीए के लिए आप चल सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, लीगल में आप इसमें भी जा सकते हैं, क्लैट में भी, और एक्चुअरी के लिए मैथमेटिक्स आपके पास 12वीं क्लास में अगर है तो, और आप कॉमर्स में भी अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया तो एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन होता है 12th क्लास के बाद। इसमें कुछ पेपर्स होते हैं वो करने होते हैं, सीए की तरह होता है, और इनको हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल भी मानते हैं एक्चुअरी को, तो वो इसमें से मैथमेटिक्स वाला या ये वाला कर सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, अगर हमें मान लो हमारा जो टारगेट है वो सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विसेज सबके लिए रास्ता खुला होता है, ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर, सिविल सर्विसेज, लॉ करनी हो, बीएड करनी हो ग्रेजुएशन के बाद, किसी भी स्ट्रीम के बाद, तो ये सारे रास्ते खुले होते हैं। अगर आपको टीचिंग में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है तो सारे रास्ते खुले होते हैं, ठीक है। कोई ये सोच ले कि मुझे अभी से सिविल सर्विसेज लेना है तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, ऐसा नहीं है, आप साइंस के भी जा सकते हैं, बायो के भी, वो आपको इंटरेस्ट देखना। लेकिन एक बात ध्यान सोचने वाली होती है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं कुछ जो प्रैक्टिकल हैं, जैसे साइंस वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन में आगे चल के, ऐसा क्यों है वो इस कॉलेज लेवल पे? क्योंकि साइंस वाले बच्चों में ज़्यादातर जो जिनके एकेडमिक जो आउटपुट है वो जिनका ज़्यादा अच्छा है वही सारे साइंस में बैठे होंगे, ठीक है, तो वो माहौल पढ़ाई का हो जाता है, बस ये प्लस पॉइंट है। अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ में भी उतनी ऑप्शन है, अगर आपका सपना है कि मुझे क्लैट क्रैक करना है, अब ह्यूमैनिटीज़ ही लो, फिर साइंस मैथमेटिक्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपना फोकस करके चलना है कि मेरा टारगेट क्लैट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग, जब आप कहीं भी कोचिंग में जाओगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा अटेंडिंग करना। अटेंडिंग ये आजकल ट्रेंड चला है, जो एक जहर है मेरे हिसाब से, कि इसमें स्कूल में एडमिशन करा दिया था, जाना नहीं होता, बस वहाँ पेपर देते हैं लोग और कोचिंग करते हैं। मेरा अपना ओपिनियन और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस बात का कि अगर आपने नॉन अटेंडिंग करा दिया तो जो प्रॉब्लम आएगी वो बता दूँ, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं अटेंडिंग के बजाय नॉन अटेंडिंग के। लेकिन अटेंडिंग में प्रॉब्लम ये है, मतलब नॉन अटेंडिंग की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जब आप स्कूल केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपने भर रखा है और घर बैठ के पढ़ रहे हो, तो एक तो लिथार्ज हो जाता है बच्चा, मतलब बहुत आलसी हो जाता है, 10-10, 11-11 बजे सो के उठेगा, पूरे दिन घर में चिक चिक होगी कि पढ़ ले बेटा, ना पढ़ ले। तीसरा, ये जो बच्चा होता है जो ये नॉन अटेंडिंग करके आप एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं, वो आगे चल के अधिकतर, मेरी ऑब्जर्वेशन जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, वो जॉब नहीं करते, अधिकतर बिजनेस और ये सब,
क्योंकि जो 11वीं 12वीं का जो टाइम है ना स्कूल में जो बीतना चाहिए बच्चे को, सीखना है, सोशल एनवायरनमेंट सीखना है, वो मिस हो जाता है। 11वीं 12वीं का 2 साल कॉलेज मतलब हमारी लाइफ के 10 साल के बराबर का एक्सपीरियंस होता है। टीनेज में बच्चा वो सीख रहा है कैसे बर्ताव करना है आस पड़ोस, मतलब कैसे, ये स्कूल की बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर जाता है। तो ये थोड़ा एटीट्यूड बदल जाता है इस बच्चे का। इसलिए मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बच्चे को अटेंडिंग ही कराना चाहिए, स्कूल में भेज के ही पैरेलल में तैयारी करानी चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब यह बात करते हैं कोचिंग या ट्यूशन। देखिए इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी जाए, आप कोचिंग में जाएं या ट्यूशन में जाएं, तो बहुत ऑथेंटिक टीचर्स होने चाहिए, एस्टेब्लिश्ड, और मतलब एक सिंसियर कोचिंग होना चाहिए। पहले तो ये हो, चाहे वो ट्यूशन भी हो। अब जब दोनों अच्छे लेवल के हैं तो उनमें से किसको चूज़ करें? तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप बच्चे को बिना प्रेशर के आप धीरे धीरे कराना चाहते हैं, बच्चे को देखो आप, अगर वो धीरे धीरे सीखना चाहता है तो ट्यूशन ज़्यादा बेटर है। छोटी क्लासरूम ज़्यादा बेटर होते हैं, बच्चे पे ज़्यादा वर्क हो पाता है, वो इंटरेस्ट भी लेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप उसे कोचिंग में धकेल दोगे और वहाँ भीड़ में ये भी हो सकता है कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, उसका बैलेंस बिगड़ जाए, वो पता लगा स्कूल में ही अच्छा ना कर पाए। तो ट्यूशन में थोड़ा छोटे बैच होते हैं, तो छोटे बैच से वो सीख सकता है। हाँ, बच्चा जीनियस है, अगर बहुत ही मतलब खुद से समझने वाला सिंसियर है, कोचिंग में जाना चाहिए, नो डाउट, कोचिंग बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे को बार बार हमें कह के पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और बच्चा आलसी है या शरारती है, तब उस केस में आपको ट्यूशन होना चाहिए। और ट्यूशन में भी आपको लगातार टीचर से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए ताकि उसका आउटपुट देख पाएँ। ठीक है। इसके बाद ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिए अगर आप बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं तब आपको ऑनलाइन ऑप्शन ढूंढना चाहिए, और ऑनलाइन में भी आपको सीरियस प्लेटफॉर्म जिसमें छोटे बैच हों। आजकल बड़े बड़े बैच चलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, सस्ते के चक्कर में कि कम फीस है या कुछ ऐसा, उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ नॉलेज तो बढ़ती है बच्चे की, हाँ वीडियो देख रहा है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, टीचर की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा बच्चों में टीचर की पर्सनल बच्चे पर टेंशन नहीं रहती, उसका आउटपुट नहीं करा पाता वो। इस केस में आपको छोटा कोचिंग, छोटे इंडिविजुअल, मतलब जिस बैच में छोटी स्ट्रेंथ और स्टेबल टीचर की आपको पता है कि यही टीचर पढ़ाएगा, इस तरीके के बैच को ज्वाइन करें। वो भी कब? जब आपके पास ऑप्शन ना हो, आसपास में कोई अच्छे टीचर ना हो। अदरवाइज ऑफलाइन 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 सबसे बेस्ट यही है। जब बच्चा आता है तो बहुत इंप्रूवमेंट होता है। मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चलते हैं। ऑफलाइन का आउटपुट ऑनलाइन के आउटपुट से फार बेटर होता है। देखिए इसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट, जब आपने एक बच्चे को सब्जेक्ट दिला रहे हैं तो जबरदस्ती उस पर और सब्जेक्ट मत थोपिए कि ये सब्जेक्ट भी दिला दो, ये भी दिला दो। कोशिश करिए कि अगर आपने पीसीएम दिलाया तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत टफ हो गए, तो साथ में हल्का सब्जेक्ट रखिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एक दो चीज़ें और। जैसे आपको कुछ को लगेगा कि यार अगर बच्चे को कंप्यूटर साइंस से बीटेक करानी है तो उसको 12th में भी कंप्यूटर साइंस दिला दें, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ कंपल्शन नहीं है कि कंप्यूटर साइंस बीटेक में हो, मतलब आपके पास 12वीं में हो। एक दो कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली में है, जिनमें अगर आपने 12वीं तक कंप्यूटर साइंस ली थी तो आपको फायदा मिलता है बीटेक में। अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं, जेई मेन वगैरह में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो करो, जरूरी नहीं कि आपके पास 12वीं क्लास में कंप्यूटर साइंस हो। तो सबसे आसान सब्जेक्ट लो आप एडिशनल में, ठीक है, जो बहुत ही लो, जैसे फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये आसान है। आप एडिशनल में आपने बायो ले ली, जबरदस्ती की मुझे ये भी, बेटा इतना साइंस में ना मतलब एक ही फील्ड में बेटर कर पाओगे, एक ही ऐसे कॉम्बिनेशन में। पीसीबी और पीसीएम जीनियस बच्चा कर सकता है, अगर आप जीनियस है तो कर लें। अदरवाइज आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम में बेटर करना चाहिए, कम सब्जेक्ट में बेटर करने की कोशिश करें। और जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है उसमें थोड़ा अपने, अगर आप पेरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप थोड़ा बच्चे को देखें कि बच्चा कितना कर सकता है, उसी अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दिलाएं, उसकी भी थोड़ी सुने। ज़बरदस्ती बच्चे पर थोपे ना कि साइंस ही लेनी है इसको, मैथ्स ही लेना है, बायो लेनी है। या अगर उसका बच्चे का मन साइंस में है और उसके मार्क्स कम आए हैं 10th में, तो जरूरी नहीं कि वो 12th में भी कम लेके आएगा, वो कर सकता है, बशर्ते आप उसको, अगर वो साइंस करे तो साइंस दिलाओ, बस हाँ थोड़ा सा उसको समझा के कि बेटा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वो मेहनत करने को तैयार है तो दिला सकते हो आप साइंस। तो प्यारे विद्यार्थियों और पेरेंट्स, ये था मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, मैंने आपसे डिस्कस किया। हमारे लाइव सेमिनार भी चलते रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर ले सकते हैं जहाँ से आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं इस वीक में जो होगा। और कोशिश करिए, अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करिए और मेहनत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।